फौजी फौज में पड़ोसी मौज में। गांव रामपुर में अर्जुन नाम का एक जवान रहता था। बचपन से उसका सपना था कि वह देश की सेवा करे। मेहनत और लगन से उसने सेना में भर्ती होकर अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अर्जुन की पोस्टिंग सीमा पर हो गई। घर में उसकी पत्नी राधा और बूढ़े माता पिता रहते थे। अर्जुन हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह घर भेज दिया ताकि परिवार को कोई परेशानी ना हो। लेकिन उसके पड़ोस में रहने वाला रमेश बहुत ही घटिया सोच वाला इंसान था। उसे अर्जुन की इज्जत और लोगों का सम्मान देखकर जलन होती थी। एक दिन चौपाल में बैठकर रमेश बोला, देखो भाई, फौजी तो सीमा पर मजे कर रहा होगा और यहाँ हम लोग उसकी खेती भी देख रहे हैं। लोगों की उसकी यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। रमेश धीरे धीरे गांव में अफवाह फैलाने लगा कि अर्जुन सिर्फ नाम का देशभक्त है, असली मेहनत तो उसके परिवार वाले कर रहे हैं। राधा को जब यह बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि सच्चाई एक दिन सामने जरूर आएगी। उधर सीमा पर अर्जुन कड़ाके की ठंड में देश की रक्षा कर रहा था। कई कई रातें बिना सोए गुजर जाती थी, लेकिन उसे अपने परिवार और देश पर गर्व था। एक दिन अर्जुन का फोन आया, राधा सब ठीक है ना? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जी सब ठीक है, आप बस अपना ध्यान रखिए। राधा ने रमेश की बातों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह अर्जुन को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन रमेश की सोच दिन पर दिन और खराब होती जा रही थी। उसे लगता था कि फौजी सिर्फ सरकारी सुविधाएं लेते हैं, असली मेहनत तो गांव वाले करते हैं। उसे क्या पता था कि जल्द ही उसे अपनी सोच की कीमत चुकानी पड़ेगी। रमेश की बातें धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। कुछ लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बिना सच्चाई जाने उसकी बातों को सही मानने लगे थे। एक दिन चौपाल में बैठकर रमेश फिर बोला, अरे भाई, फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में। अर्जुन तो दूर बैठा तनख्वाह ले रहा है, यहाँ उसके घर की जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है? उसकी बात सुनकर कुछ लोग हंस पड़े। तभी गांव के बुजुर्ग हरिराम जी बोले, बेटा, जिस चैन की नींद तुम सोते हो ना, उसके लिए कोई सीमा पर जाग रहा होता है। लेकिन रमेश ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। समय बीतता गया। एक दिन अर्जुन के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। रात का समय था। राधा घबरा गई। उसने गांव के कई लोगों से मदद के लिए फ़ोन किया। ज़्यादातर लोग किसी न किसी काम का बहाना बनाकर मना कर गए, लेकिन वही लोग अगले दिन चौपाल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आखिरकार गांव के एक गरीब किसान मोहन ने अपनी बैलगाड़ी निकाली और अर्जुन के पिता को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा थोड़ी और देर हो जाती तो हालत बहुत गंभीर हो सकती थी। राधा की आंखों से आंसू आ गई। उसे समझ नहीं आया कि मुश्किल समय में बातें नहीं, इंसानियत काम आती है। अगले दिन गांव में यह खबर फैल गई। कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन रमेश फिर भी नहीं बदला। वह बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मदद तो कोई भी कर देता है। मोहन ने पहली बार उसे जवाब दिया, मदद वही करता है जिसके दिल में इंसानियत होती है। सिर्फ बातें करने वालों से किसी का भला नहीं होता। रमेश को यह बात चुभ गई। उसके मन ही मन तय कर लिया कि अब वह अर्जुन के परिवार को और नीचे दिखाएगा। उधर सीमा पर हालात तनावपूर्ण होते जा रहे थे। दुश्मन की गतिविधियां बढ़ रही थी। अर्जुन उसकी टीम दिन रात देश की सुरक्षा में लगी हुई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे गांव में उसकी इज्जत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किस्मत अब एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जहां रमेश को पहली बार समझ आने वाला था कि सैनिक को जिंदगी मौज मस्ती नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान का दूसरा नाम है। सीमा पर बड़ा हमला होता है और अर्जुन अपनी जान जोखिम में डालकर कई साथियों की जान बचाता है। वही गांव में रमेश के साथ ऐसी घटना होती है जो उसकी सोच को हिला देती है। सीमा पर हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे थे। अर्जुन और उसकी टुकड़ी कई दिनों से लगातार निगरानी कर रही थी। ठंडी हवाएं, बर्फीली रातें, हर पल खतरे का डर, यही उनकी दिनचर्या थी। एक रात अचानक दुश्मन की ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अर्जुन और उसके साथी तुरंत मोर्चे पर डट गई। गोलियां लगातार चल रही थी। उसी दौरान अर्जुन ने देखा कि उसका एक साथी घायल होकर खुले मैदान में गिर गया। अगर उसे तुरंत नहीं बचाया गया तो उसकी जान जा सकती थी। अपने प्राणों की परवाह किए बिना अर्जुन गोलियों की बारिश के बीच दौड़ता पड़ा। उसने अपने साथी को कंधे पर उठाया और सुरक्षित स्थान तक ले गया। उसकी बहादुरी से एक सैनिक की जान बच गई, लेकिन इस संघर्ष में अर्जुन खुद भी घायल हो गया। फिर भी उसने मोर्चा नहीं छोड़ा। सुबह तक दुश्मन की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। उधर गांव में रमेश हमेशा की तरह चौपाल में बैठा दूसरों की बुराई कर रहा था। लेकिन उसी दिन
उसके घर में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। रमेश का छोटा बेटा सोनू खेत के पास खेलते खेलते अचानक गहरे कुएं में गिर गया। बच्चे की चीख सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग दौड़कर पहुंचे, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी नीचे उतरने की। रमेश रोने लगा, कोई मेरे बेटे को बचा लो, कोई तो मदद करो। उसमें सबसे पहले आगे आया मोहन। उसके बिना अपनी जान की परवाह किए रस्सी बांधी और कुएं में उतर गया। कड़ी मेहनत के बाद उसने सोनू को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। सोनू की जान बच गई। रमेश अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगा। उसके मन में पहली बार एक सवाल उठा, जब मेरे बेटे की जान खतरे में थी तब किसी ने यह नहीं सोचा कि उसे क्या मिलेगा। सब सिर्फ मदद के लिए आगे आई। उसे अर्जुन की याद आने लगी। वह सोचने लगा, अगर गांव में एक बच्चे को बचाने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं, तो सीमा पर देश के जान जोखिम डालने के वाले सैनिक कितने महान होंगे। उसी समय सीटी पर खबर चली। सीमा पर हुए हमले बहादुरी दिखाने वाले सैनिकों का जिक्र हो रहा था, जिनमें अर्जुन का नाम भी था। समाचार सुनकर पूरे गांव का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन रमेश का सिर शर्म से झुक गया। जिस व्यक्ति के बारे में वर्षों से गलत बातें करता रहा, वह तो देश की रक्षा करते हुए घायल पड़ा था। उस रात रमेश की नींद नहीं आई। उसे अपनी हर बात, हर ताने, हर अफवाह की याद आ रही थी। अब पहली बार उसे अपनी घटिया सोच में पछतावा होने लगा था, लेकिन अभी भी उसे अपनी गलती का पूरा एहसास होना बाकी था। सीमा पर घायल होने के बाद अर्जुन का इलाज सेना के अस्पताल में चल रहा था। कुछ सप्ताह बाद डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए छुट्टी दे दी। जब अर्जुन के गांव लौटने की खबर फैली तो पूरा रामपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के लोग उसके स्वागत की तैयारी करने लगे। चौपाल सजाई गई, रास्ते में फूल बिछाए गए। बच्चों ने हाथों में रंग बिरंगे तिरंगे का उसका इंतजार किया। जिस दिन अर्जुन गांव पहुंचा, हर किसी की आंखों में गर्व दिखाई दे रहा था। अर्जुन जैसे गाड़ी से उतरा, लोगों ने तालियों से स्वागत किया। उसकी माँ की आंखों के खुशी के आंसू बहने लगे। राधा ने भगवान को धन्यवाद किया कि उसका पति सकुशल लौट आया। गांव के प्रधान के मंच पर अर्जुन को बुलाकर कहा, बेटा, तुम जैसे जवानों की वजह से हम सुरक्षित हैं। पूरे गांव को तुम पर गर्व है। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन भीड़ के एक कोने में रमेश खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था। वह किसी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहा था। उसे बार बार अपनी कही हुई बातें याद आ रही थी। फौजी फौज में, पड़ोसी मौज में। आज वही शब्द उसके दिल को चुभ रहे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद गांव के लोग अर्जुन से मिलने लगे। कोई उसका हाल पूछ रहा था तो कोई उसकी साहस की तारीफ कर रहा था। तभी अर्जुन की नज़र रमेश पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसके पास गया, मुस्कुराहट बोला, कैसे हो रमेश भाई। अर्जुन के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन रमेश की आंखें भर आई। वह कांपती आवाज़ में बोला, अर्जुन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें कही। मैंने तुम्हारे त्याग को कभी समझा ही नहीं। आसपास खड़े लोग चुप हो गए। रमेश रोते हुए बोला, मैं सोचता था कि फौजी आराम की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन जब मैंने तुम्हारी बहादुरी की खबर सुनी और अपने बेटे के साथ हुई घटना को याद किया, तब समझ आया कि दूसरों के लिए खतरा उठाना कितना बड़ा काम होता है। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गलती इंसान से होती है रमेश भाई, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन गांव के लोगों ने एक बात महसूस की, अर्जुन सिर्फ बहादुर सैनिक ही नहीं, बल्कि बड़ा दिल रखने वाला इंसान भी था। फिर उन्होंने रमेश को मंच पर बुलाया। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। मैं सैनिकों के त्याग को समझ नहीं पाया। मुझे लगता था कि फौजी फौज में है, पड़ोसी मौज में। लेकिन आज समझ आया कि जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है, तभी हम सब घरों में सुरक्षित रहते हैं। पूरा गांव ताले से गूंज उठा। अर्जुन ने कहा, देश की रक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं होती। अच्छी सोच, एकता और इंसानियत भी देश को मजबूत बनाती है। उस दिन से गांव में एक नई शुरुआत हुई। लोगों ने सीखा कि किसी के काम का मजाक उड़ाने से पहले उसके संघर्ष को समझना चाहिए। और रमेश ने सीखा कि बुरी सोच इंसान को छोटा बनाती है, जबकि इंसान और समझदारी से बड़ा इंसान बनाती है। किसी भी सैनिक के त्याग को कभी मत कम समझिए। हम जो चैन की नींद सोते हैं, उसके पीछे किसी जवान की जागती भी रातें होती हैं। किसी के संघर्ष के जाने बिना उसका मजाक उड़ाना अज्ञानता है और सम्मान देना इंसानियत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी दिल को छू जाने वाली पारिवारिक और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।